हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पर रोज कथा सुनने आ रहे हैं। इनको भी तिलक लगा करके माला पहना करके इनका भी आशीर्वाद आप लें, क्योंकि संत महापुरुषों का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तभी जाकर के घर में सुख समृद्धि धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत सत्कार करें। बोले संत भगवान की। यहाँ पर देवर्षि नारद ने इंद्र से कयादु को मुक्त किया और सुंदर कुटिया बना करके कयादु को भागवत कथा का श्रवण कराया। और कयादु के गर्भ में जो बालक था जन्म के बाद परम भागवत भगवान का अनन्य भक्त हुआ, नाम उसका प्रहलाद हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम नगर आश्रम से आए हुए महाराज जी हमारे और पूज्य महाराज श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो बहुत ही सरल स्वभाव महाराज जी का है, बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही सरल है हमारे महाराज जी। सभी भक्तों की ओर से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूँ। आप यहाँ पर आए और आकर के अपना आशीर्वाद यहाँ पर सभी भक्तों को आपने। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा जजमान परिवार के यहाँ पर नित्य पूजा पाठ करने वाले हमारे शास्त्री जी भी दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हरिद्वार के जितने भक्त हैं, महादेव का जो भी परिवार यहाँ पर है, सब शास्त्री जी का खूब स्वागत सत्कार यहाँ पर करता है। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 लाडली राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे 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 श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, राधे जय
राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की, संत भगवान की। अभी आप लोगों ने संत महापुरुषों का दर्शन किया है, क्योंकि संत महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से ही जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों का सम्मान, संतों का सत्कार हमें अपने जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली से भी जजमान परिवार के आमंत्रण पर बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। अभी परम पूज्य शास्त्री जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और दिल्ली से यहाँ पर आए हुए थे, और आप भी दिल्ली से यहाँ पर चल करके आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बस अब 15 मिनट तक सब लोग बैठे रहेंगे, कोई भी आगे नहीं आएगा जब तक कन्हैया का जन्म नहीं होता, ठीक है? इसलिए हमने बीच में ही सबका सत्कार करा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मात्र 15-20 मिनट आप बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे, उसके बाद कन्हैया का जन्मोत्सव हम और आप मनाएंगे। यहाँ पर जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि भगवान क्या राक्षसों का संहार ही करते हैं, किसी राक्षस की रक्षा भी करते हैं कि नहीं करते हैं? सुखदेव मुनि ने कहा जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी रक्षा करते, चाहे वह कोई भी। पापी से पापी व्यक्ति का भी भगवान उद्धार कर देते हैं भगवान की शरण में जाने से। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है और इधर दयालु के गर्भ से भगवान का परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्योंकि जब दयालु गर्भवती थी, नारद जी से भागवत कथा का श्रवण किया और आज हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हिरण्यकश्यप को मनोवांछित वर दे करके ब्रह्मा जी अंतर्हित हो गए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, स्वयं जाकर के स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। नारद जी को पता चला कि हिरण्यकश्यप आ गया। कयादु और प्रहलाद को ले जाकर के हिरण्यकश्यप को कयादु और प्रहलाद सौंपा। हिरण्यकश्यप ने नारद जी को धन्यवाद कहा। प्रहलाद को पाकर के हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, हृदय से अपने बेटे प्रहलाद को लगाया और पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, जहाँ के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल है शुक्राचार्य, देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और मास्टर है वहां पर संड और अमर। वहां पर केवल राक्षसी ज्ञान ही सिखाया जाता है, कैसे संतों को सताना है, ब्राह्मणों को सताना है, भक्तों को सताना है, यज्ञ नहीं होने देना है, कथा नहीं होने देनी है, पूजा पाठ नहीं होने देना है, दान पुण्य होने नहीं देना है। राक्षसी ज्ञान वहां पर दिया जाता है। और आज जब प्रहलाद 1 वर्ष के बाद गुरुकुल से घर आए, पिता हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गोद में बिठाया, कहा बेटा क्या सीख करके आए हो, बताओ मुझे। प्रहलाद ने कहा पिताजी सच बताऊं कि झूठ बताऊं? कि पिताजी झूठ सच बताऊं कि झूठ बताऊं? प्रहलाद ने जब ये कहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा झूठ क्यों बताएगा, सच सच बता, क्या सीख करके आया है? पिताजी मैं नवधा भक्ति का ज्ञान लेकर के आया हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भगवान तक पहुंचने के 9 मार्ग हैं, 9 भक्ति हैं, कोई सा भी मार्ग आप चुन लो, आप नारायण तक पहुंच जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बालकों ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया।
पहला कपिल देव अपनी माँ को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं, देवहूति को, और दूसरा प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। देवहूति ने नवधा भक्ति को जीवन में धारण किया, परम पद को पा लिया, परंतु हिरण्यकश्यप यहाँ पर प्रहलाद को गोद से उठा करके फेंक देता है। ये क्या तो नारायण की भक्ति के बारे में सीख करके आया है। संडा मर्क को बुलाया, क्या यही सिखाते हो? क्या राजन एक मौका दे दो, न जाने ये कहां से सीख करके आया है, एक मौका और दे दो। हमने नहीं सिखाया इसे। संडा मर्क प्रहलाद को लेकर के पुनः गुरुकुल में गए, राक्षसी ज्ञान दे रहे हैं। आज भंडारा खाने के लिए गए थे, प्रहलाद ने देखा गुरुजी है नहीं, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर दिया, आओ कीर्तन खेलेंगे। प्रहलाद तुम्हारा पिता हमें मारेगा। प्रहलाद ने कहा जागो रागे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। प्रहलाद हमें कीर्तन करना तो आता ही नहीं है, का मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यहाँ पर प्रहलाद ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और सभी बच्चों के साथ में भगवान का भजन करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मोर पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, मोर पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, मोर पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, मोर पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। कोई कहे यशोदा का लाला, कोई कहे नंद लाला, कोई कहे यशोदा का लाला, कोई कहे नंद लाला। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सारे के सारे बाल प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन कर रहे थे। वहीं पर संडामर्क आ गए। उन्होंने देखा कि प्रहलाद नारायण भक्ति का, कृष्ण भक्ति का पाठ सबको पढ़ा रहा है। जाकर के महाराज कंस को बताना चाहिए। संडामर्क महाराज कंस के पास आए, महाराज हम आपके बालक को नहीं, आपका बालक सभी राक्षसी बालकों को प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपने सभी राक्षसों को भेजा। राक्षस जैसे ही इन बच्चों का स्पर्श करते हैं, किसी को करंट लगा हो और आप उसको छू लो तो वो करंट आपको भी लग जाएगा। ऐसे ही कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति मार्ग पर चल रहा है, आप उसका संग कर लो तो आपको भी भक्ति करनी आ जाएगी। राक्षस भी भगवान की भक्ति में लग गए। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा जल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा जल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा जल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा जल में। धर्मी धर्मी बाहर उतरे पापी रह गए जल में, धर्मी धर्मी बाहर पापी रह गए जल में। भजमन नारायण नारायण
हिरण्यकश्यप देखता है कि मैं जितने भी राक्षसों को भेज रहा हूं कोई भी लौट करके नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना भेज दी, सारे राक्षसों को भेज दिया। स्वयं रथ पर सवार होकर के आ गया। हिरण्यकश्यप ने देखा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। माटी खिटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना, माटी खिटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना, माटी खिटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना, माटी खिटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना। माटी का है बनाई पुतला माटी में मिल जाना, माटी का है बनाई पुतला माटी में मिल जाना। भजन नारायण 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 रोटी रोटी हरे रोटी हरदम रोटी 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 हरे रोटी हरदम रोटी 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 हरे रोटी हरदम रोटी 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 हरे रोटी हरदम रोटी रोटी। बिना भजन के हो गई बंदे किस्मत तेरी खोटी, बिना भजन के हो गई बंदे किस्मत तेरी खोटी। भजन नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद सभी राक्षसों को ज्ञान बांट रहा है कि रोटी रोटी हरे रोटी हरदम रोटी रोटी, खाना पीना सोना जाना यही जीवन का सार तुमने बना रखा है। भजन कर लो पूजन कर लो, बिना भजन के 84 के चक्कर से छूट नहीं सकते हो। संतों को सताना बंद कर लो, भक्तों को सताना बंद कर लो। गौ सेवा का संकल्प लेकर के जाओ, संत भक्त सेवा का संकल्प लेकर के जाओ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर मैं भी इनका स्पर्श करूंगा ये करंट मेरे अंदर भी आ जाएगा। किसी को करंट लगा हो तो जोर का डंडा मारो तो करंट से छूट जाता है। हिरण्यकश्यप ने भी जोर से आवाज लगाई, बंद करो। सबके सब खड़े हो गए। महाराज ये आपका बालक, इसका संग करते ही हमें भक्ति आ गई, हमें क्षमा कर दो। हिरण्यकश्यप ने कहा इस बालक को नष्ट कर दो, मार दो उसको। हिरण्यकश्यप की आज्ञा को पाकर के प्रहलाद को मारने के एक नहीं अनेकों अनेकों उपाय इन राक्षसों ने किए। यहाँ तक कि प्रहलाद की बुआ होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में चली गई। होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन तेरी रक्षा कर रहा है प्रहलाद? का पिताजी मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। कहाँ है तेरा नारायण? का पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा नारायण तो कण कण में है, घट घट में। क्या इस खम्भ में भी तेरा नारायण है? का पिताजी इस खम्भ में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप भागा भागा गया और खम्भ पर जोर प्रहार किया। खम्भ चटा चटक गया और खम्भ में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। धड़ है मनुष्य का, सर है शेर का, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, लपलपाती जीभ, लाल लाल नेत्र, जोर जोर की दहाड़, सारे राक्षस भाग गए प्राण बचाने के लिए।
हिरण्यकश्यप डटा रहा कि मुझे ब्रह्मा से वरदान है। युद्ध करने लगा नरसिंह भगवान से। नरसिंह भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को और अपनी जंघाओं पे लिटा दिया। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं नहीं मर सकता हूँ। कहा क्यों नहीं मर सकता है? कहा मुझे ब्रह्मा से वरदान है। कहा क्या वरदान है? कहा मैं ना बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं ना तू बाहर है ना तो भीतर, तू तो बीच दे नहीं पर। कहना दिन में मरो न रात में मरो। नरसिंह भगवान कहते हैं संध्या का समय है। कहना आकाश में मरो न पाताल में मरो न पृथ्वी पर मरो। नरसिंह भगवान कहते तो मेरी जंघाओं के ऊपर। भैया साउंड वाले थोड़ा सा जो है इसका बेस कम करके शार्पनेस बढ़ा करके मेरे गले को तंदुरुस्त कर दो जरा, ताकि थोड़ी देर और कथा कैसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम 2 दिन तक यहाँ पर नहीं रहे, हम बड़े दुखी रहे। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि 3 दिन आप ही बैठ नहीं तो हम आगे कथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 2 तारीख से दूसरी कथा भी है। तो यहाँ पर आपको जानकारी है कि कैसे चलाना है, इसलिए आप ही कल से बैठना, ठीक है। और जैसे ये इस समय माइक किया है, बेस कम रखना है, थोड़ा शार्पनेस के लिए आशीष ने सिखाया है। अभी तक आशीष मजे ले रहा था, खुश हो रहा था, गुरुजी का गला दर्द कर रहा था, ठीक करवाया। ये बड़ा खुश होता है अगर हमें कोई कष्ट होता है तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम प्राया बीच में टोकते नहीं है किसी को भी, और जब ज्यादा दिक्कत होती है तब बोलते हैं। अब ज्यादा दिक्कत लग रहा था इसलिए बोला है, भैया माफी चाहता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नरसिंह भगवान कहते हैं बता तुझे और क्या दिक्कत है, क्या वरदान तुझे प्राप्त है? कहा मैं 12 महीनों में किसी महीने न मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्माओं को बनाया है। हिरण्यकश्यप कहता है कि न मैं मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि न मैं नर हूं न मैं सिंह हूं, मैं तो नर और सिंह हूं। कहा न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे तो लंबे लंबे नाखून है। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने अपने तेज नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में गाड़ दिए और पेट को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की। देवताओं ने फूल बरसाने प्रारंभ कर दिया, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी गए और जाकर के नरसिंह भगवान के दांत गिनने लगे। नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। बेटा तुझे डर नहीं लग रहा? सब डर रहे हैं। कहा प्रभु आप मेरे लिए ये रूप धारण करके आए हो, डर नहीं प्रभु, आपके चरणों में भक्ति जागृत हो रही है, प्रेम जागृत हो रहा है। आप भक्त वत्सल हो, आप शरणागत रक्षक हो, आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह भगवान की आंखों से अश्रु बहने लग गए। बोले अति कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे ममनिक नाम गाने में। गिरते गिराए पुरी जल में डुबाए हाय, कमी ना राखी सताने में। और उसे लगाए लिपटाए बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, तेरी मैंने इतनी परीक्षा ली और तूने हर परीक्षा में जो है मेरा भजन किया, हर परीक्षा में तू पास हो गया। अपना आशीर्वाद देकर के नरसिंह भगवान अंतरित हुए।
जो इस कथा का श्रवण करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, विघ्न बाधाओं से नहीं घबराता है, भगवान की सेवा पूजा में लगा रहता है, भगवान नरसिंह बन करके आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे गजराज की भी रक्षा भगवान ने की है। गजराज को प्यास लगी वन में, तब पीवन नीर सरोवर आयो। गजराज ने पांव धरियो जल में, तब ग्राह ने आए के पैर दबायो। गजराज ने जोर अटूट कियो, पर ग्राह के बल को पार न पायो। शिवराम कहे गजहार गयो, तब वाही ने आए के फंद छुड़ायो। पशु भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पशुओं की भी रक्षा करते हैं। यहाँ तक देवासुर संग्राम यहाँ पर होता है। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के किया। सबसे पहले मंथन से विष निकला, जिस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की। विष का ज्वलन बहुत ज्यादा हो रहा था। भगवान शंकर उत्तराखंड ऋषिकेश में पर्वत पर विराजमान हो गए। नीलकंठ महादेव भक्त गंगा जल भर भर करके ले जाने लगे, फिर भगवान का अभिषेक करने लगे। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, बेलपत्र भगवान को चढ़ाने लगे। विष का जो ज्वलन था वे शांत हो गया और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो आज से मेरे को बिल्व पत्र चढ़ाएगा, मेरा अभिषेक पूजन करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। और पूरे श्रावण भर भक्त भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव भक्तों की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की। 14वां रक्त अमृत निकला। दैत्यों ने उस अमृत कलश को छीन लिया, छीन करके भाग गए। छीना झपटी में जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर आज भी कुंभ पर्व मनाया जाता है। जब भगवान मोहिनी बन करके आए, दैत्य मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगी। स्वरभानु नामक दैत्य भेष बदल करके सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया। जैसे ही पंगत समाप्त हुई, सूर्य चंद्र खड़े हो गए। का ये तो राक्षस है। मोहिनी रूप त्याग करके भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, स्वरभानु का धड़ और सर अलग कर दिया। अमृत पी लिया था इसलिए मरा नहीं। राहु और केतु 9 ग्रहों में सम्मिलित हो गया, राहु केतु के नाम से। आज भी सूर्य और चंद्र के आगे जब राहु या केतु की छाया पड़ती है तो वो समय ग्रहण काल होता है। उस समय पर भक्त भक्ति करते हैं। यहाँ पर आगे चल करके भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया गया है और भगवान राम से मर्यादा मांगी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं तो इनकी चपल विशेष। राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम है। राम प्रभु हमेशा मर्यादा देते हैं, मर्यादा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मर्यादित रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बड़े भाई की सेवा करो, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो, पति की सेवा करो, पति की आज्ञा का पालन करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। ये सब जो मर्यादाएं हैं राम प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और कृष्ण प्रभु कैसे जीवन को अमृत में बदलना है, मृत्यु को अमृत में बदलना है, कैसे मोक्ष को पाना है, कैसे आत्म कल्याण करना है, कैसे पितरों का उद्धार करना है, कैसे अपनी पीढ़ियों का उद्धार करना है, ये सब भागवत में भगवान श्री कृष्ण लीला से हमें ज्ञान मिलता है।
राम ने जो जो किया सो सो हमें करना है, और कृष्ण ने जो जो करने को कहा है सो सो हमें करना है। जो किया है सो नहीं करना है, जो करने को कहा, गीता का उपदेश दिया है उस उपदेश को जीवन में धारण करना है, तभी जाकर के कल्याण हो सकता है। यहाँ पर राम जी के चरणों में प्रणाम किया गया। आइए एक भजन में राम जी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएंगे, उसके बाद कन्हैया के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की। आदो राम तपोवनादिगमनम हरिद्वारगम कांचनम वेदे हरणमजटामरणं सुग्रीव संवासनं बाले निग्रणं समुद्रतरणं लंकापुरीमुदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णनं एतद्धि रामायणम्। राम जी के चरणों में आप लोगों ने प्रणाम किया। यहाँ पर नारायण के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा हुए हैं। चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला है। चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के जो है यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति, कृति, ये संतानें हुई हैं। ये आदि के यदो, दुर्वसो, द्रुहो, अनु और पुरु, ये संतानें हुई। यदु से चला यदुवंश,
दुर्वसु से चला यवन वंश, द्रुहु से चला भोज वंश, अनु से चला मलेच्छ वंश और पुरु से चला पौर वंश। यदु से यदुवंश चला है। इसी वंश में अजमेर, अजमेर के देवबिंद, देवबिंद के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के साथी पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में भगवान द्वारिकाधीश का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं 9वीं एक कन्या हुई है जो तुम्हारी दादी हुई है, नाम सुभद्रा हुआ है। मथुरा में जन्म हुआ है। गोकुल आए 5 वर्ष रहे, वृंदावन आए 6 वर्ष रहे, मथुरा आए 14 वर्ष रहे, द्वारिकापुरी आए 100 वर्ष रहे। 125 वर्ष इस धरा पर रह करके सशरीर भागवत में भगवान प्रविष्ट हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोग थोड़ा शांति बना के रखिएगा। आप लोग बातें करते, मेरा भी मन करता मैं भी आपसे बातें कर लूं। कथा के बीच में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप करते हो, आनंद आ जाता है। हमारा मन करता आपको सुने, आप हमें नहीं, हम आपको सुने। कल से ऐसा करेंगे, आप सुनाना हम सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सुखदेव जी यहाँ पर चुप हो गए, मौन हो गए, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित तुम बैठे बैठे थक गए होंगे। हाँ, 7 बजे से ऊपर समय हो गया है, तुम्हें भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। बढ़िया बढ़िया जो है प्रसाद यहाँ पर आ रहा है, मन कर रहा होगा कि प्रसाद खाएं। राजा परीक्षित कहते हैं नहीं गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो राज्ञाम च भय वंशानाम चरितम परमद्भुतम। आपने बहुत दिव्य लीला कथाएं सुनाई हैं। मेरे कन्हैया की कथा आई तो आपने चटपट कर दी, आपने चटपट कर दी। अरे ऋचा बहना, अरे कैसी बात कर दी। बढ़िया सा दुपट्टा पहनाओ, माला पहनाओ, बढ़िया सा मोटा सा लिफाफा दो। ये गुरु माता है आप सबकी, हम सबकी। कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुदेव महाराज की। आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जब जल्दी जल्दी करो, देखो फिर देर हो जाएगी ना। तो एक बार जोरदार तालियां, आशीर्वाद भी लो। बैठने के लिए बढ़िया सी जगह भी दो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि ये जो कथामृत है, इस कथामृत का पान करते हुए परम आनंद की अनुभूति हो रही है, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। देखिए घर में इतनी देर आप अगर बैठने के लिए कहा जाए तो क्या बैठ जाओगे आप इतनी देर, बिना एसी के, बिना कूलर के? हैं, बैठ जाओगे? बताओ, बिना कुछ बोले। ये जो कथा स्थल होता है, केवल यहीं पर आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठ सकते हो, जिस प्रकार से आप बैठे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर माया का प्रवेश नहीं होता है। जितनी देर कथा चलती है उतनी देर माया का प्रवेश नहीं होता है। 3-4 घंटा आप 3 तेरे के चक्कर से मुक्त रहते हो, माया के बंधनों से मुक्त रहते हो, परम आनंद का अनुभव आपको होता है, परम सुख का अनुभव होता है। आपका मन करता कि और सुने, और सुने, और सुने।
पर जैसे कथा से बाहर गए, आरती के बाद जैसे बाहर निकले तुरंत माया पकड़ लेती है और वही तीन तेरे के चक्कर में फंस जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो कथा अमृत है इसका पान आप मुझे करो। मेरे कन्हैया का जन्मोत्सव किस प्रकार से मेरे कन्हैया का प्राकट्य हुआ, ये कथा आप मुझे श्रवण कराओ। तब सुखदेव मुनि कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित, मथुरा नगरी में राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती, जो गर्भवती है। बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए गई, राक्षस की छाया पड़ गई। गर्भ का जो बालक है वह राक्षस हुआ है, नाम उसका कंस हुआ। कंस मल्ल युद्ध का बड़ा पराक्रमी था, कौशल बड़ा मल्ल युद्ध में रखता था। उसने घोषणा कर रखी थी, जो मुझे मल्ल युद्ध में पराजित करेगा मैं उसका सेवक दास बनूंगा, और जो मुझसे पराजित होगा उसे मेरा सेवक बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, कीसी, पूतना, सक्तासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों को इसने मल्ल युद्ध में पराजित करके अपने अधीन कर दिया था। जरासंध की बेटी अस्ति प्राप्ति से ब्याह कर लिया था और अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया। स्वयं मुकुट पहन करके राज सिंहासन पर बैठ गया कि मैं राजा। कंस के कुकृत्य नित्या पारे ब्रजमंडल में, मानुष की कहां देवता हो घबराए। व्याकुल वसुंधरा ने गौरूप धार लियो, जुड़े सुरराज सब विश्वलोक धाये। जाए जगदीश्वर के सन्मुख नवाए मात, पाप ताप घोटल के सिगरे गिनाए। दया के निधान दीन बंधु दीननाथ स्वामी, मंद मंद मुस्काए ऐसे वचन सुनाए। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, तो गौ रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के पास आ गई। देवता गौ रूपी पृथ्वी को संग में लेकर के भगवान नारायण के शरण में आए हैं। नारायण प्रभु ने कहा, मत घबराओ देव, जाओ निज लोकन को, भूतल को भार जाए शीघ्र ही मिटाऊं। जे जे दुष्ट पापी बाड़े सबको संहार करो, संत सुर साधु को संकट मिटाऊं। नंद जो त्रेता माही दीनी, जो वचन मैंने जय जय भक्त को सबहु को निभाऊं। देवकी को छैया बलभद्र जो को बन भैया, कंस कारागार माही मथुरा माही आऊं। मत घबराओ देव, जाओ निज लोकन को। अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग युगों में भक्तों को जो मैंने आशीर्वाद दिया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। धर्म की रक्षा के लिए मैं आऊंगा, अधर्म का विनाश करूंगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कंस के संहार के लिए, कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से मैं बालक बनकर के आऊंगा। यह कह करके भगवान अंतरित हो गए। सब अपने अपने घरों को आए। कंस के भय से छुप छुप करके गोविंद का भजन कर रहे थे। आज कंस ने सोचा कि कोई अच्छा काम कर लो, चचेरी बहन देवकी का विवाह कर लेता हूँ वसुदेव के साथ। धूमधाम के साथ विवाह किया। रथ पर बिठा करके जो है बहन को विदा कर रहा था, तो देवता घबरा गए। इसका पुण्य अगर बढ़ गया, पाप कम हो गया, तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो इसका पुण्य नहीं बढ़ना चाहिए, इसका पाप ही बढ़ना चाहिए। तो आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने तुरंत मयान से तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़े और जैसे मारने को तैयार हुआ, वैसे वसुदेव ने हाथ पकड़ा। मित्र बहन को मार रहा है, वो भी विवाह के समय पर। ऐसा मत कर। तूने सुना नहीं वसुदेव, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा।
कहा मित्र तुझे इसके गर्भ से भय है, इससे कोई भय नहीं है। इसके जितने भी संतान होंगे मैं तुझे दे दूंगा, तो उन्हें मार देना, पर इसे छोड़ दे। जो समझदार व्यक्ति होता है वह वर्तमान समय पर आए हुए संकट को टालने का उपाय करता है। अरे जब ये बचेगी तो ही तो संतान होगी, तो ही तो ये मरेगा, और अगर ये अभी मर गई तो काहे की संतान। तो इसलिए पहला कार्य है देवकी को बचाना। का मित्र इसकी संतानें में तुझे दे दे। कंस ने कहा जेल में रहना पड़ेगा। कहा भाई जहां मर्जी भारत पर अभी छोड़ दो। कंस ने कारागृह में देवकी वसुदेव को बंद किया। 6 संतानें एक एक करके देवकी वसुदेव की कंस ने अपने हाथों से मारी। 7वां गर्भ स्वयं शेषनाग देवकी के गर्भ में बालक बन करके आए। भगवान नारायण योग माया से कहा कि सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ। तुम स्वयं नंदरानी यशोदा के गर्भ में जाओ और मैं अष्टम गर्भ के रूप में आता हूं। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। देवकी का सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। कंस ने सोचा कि मेरे भय से देवकी का गर्भपात हो गया है। इधर स्वयं भगवान आज अष्टम गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आए हैं। भगवान के गर्भ में आते ही माया प्रसारण हो गया। सुंदर भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे सब सो रखे हैं। भादो कृष्ण अष्टमी की कारी अंधियारी प्रकटे के पाल योग माया आई। झटपट जे जे द्वार पाल सो तो पल में बिठाल किए। निंदिया में डूब गए जाए पड़े पट पट। नंद जो वसुदेव देवकी के टूटे बंधन, फाटक के बाढ़ सब टूट गए फट फट फट। वज्र के तारे भारे द्वारे जो लगे, बिना चोट मारे सारे टूट गए चट चट चट। बिना चोट मारे सारे टूट गए चट चट चट। आज भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, सब गहरी नींद में सोए थे और भगवान कंस के कारागृह में सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीसारोहिक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु श्रीशाम चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु आपको बेटा बन करके आने को कहा था, आप तो पिताजी बन करके आ गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। बेटा ऐसे थोड़ी ना आता है। कीजिए सुशीला अति प्रियशीला बालक बन जाइए। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि मुझे यहाँ से नंद भवन गोकुल छोड़ देना और वहां से कन्या ले आना। प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आप बालक बन जाइए। और देखते ही देखते प्रभु छोटे से बालक बन गए। देवकी ने अपने हृदय से बालक को लगाया, पैपान कराया। वसुदेव ने टोकरी में रखा। बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, यज्ञ कुंडों की अग्नि प्रज्वलित हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, पुष्पों की सुगंधि से ब्रजमंडल महकने लगा। आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, बरसात की बूंदें पड़ने लग गई। कितना सुंदर संयोग था। भागवत कथा चल रही थी, कल बरसात पड़ रही थी, सुबह पूजन चल रहा था। देवता प्रसन्न होकर के, पितृ प्रसन्न होकर के बरसात की बूंद के माध्यम से गुप्ता परिवार को आशीर्वाद दे रहे थे। ये यज्ञ की सफलता है, ये यज्ञ की सफलता है। बारिश की बूंदें पड़ रही थी। शेषनाग पीछे से छतरी बन करके चल रहे थे। जमुना जी भी उफान ले लेकर के बढ़ रही थी। प्रभु ने अपना चरण लटकाया, जमुना ने चरणों का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। नंद भवन गोकुल में नंद रानी के बगल में कन्या सो रखी है। नंद रानी कन्या से पीट करके सो रखी थी। वसुदेव चुपके से गए, अपने बालक को नंदरानी यशोदा के बगल में रख करके कन्या को टोकरी में रख दिया।
कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा कंस के कारागृह में आए, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस भागा भागा आया, कन्या का पैर पकड़ा, जैसे पलटना चाहा, हाथ से छूट गई। कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तेरा काल कहीं और जन्म ले लिया है। अरे देवी जी उसका अता पता का खुद ढूंढ ले, ये कह करके माँ भगवती जगदम्बा अंतर्हित हो गई। बोले जगदम्बे मात की। इधर नंद भवन में प्रातः काल नंदा सुनंदा भाभी की सेवा कर रही थी, और जैसे नीलमणि जैसा लल्ला देखा, अरे भाभी से तो बाद में बधाई लेंगे, पहले बधाई भैया से लेनी है। भैया को ढूंढो, भैया कहाँ है? देखा तो जमुना के किनारे भैया जो है माला जप रहे हैं, नंद बाबा माला जप रहे हैं। अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय। अरे ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र दिया था संतान गोपाल का, ये मंत्र जपना, मंत्र तो भूल गए नंद बाबा, बस यही ध्यान है, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे। नंदा सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो। नंद बाबा ने फेंकी माला जोरी, अरे बहन कई बात की बधाई, तो पहले 108 डुबकी लगाओ। नंद बाबा ने 108 डुबकी जमुना जी में लगाई, कहा भैया तेरे यहाँ तो नीलमणि जैसा लल्ला हुआ है। नंद बाबा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, 1008 डुबकी जमुना जी में लगाई। सारे पितरों के नाम की, पूर्वजों के नाम की, रिश्तेदारों के नाम की, सुंदर पीले वस्त्र धारण कर दिए, पीली पगड़ी धारण कर दी, मूंछों पर इत्र का ताव दे करके नंद बाबा जाने लगे। नंदा सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो। बधाई देनी पड़ेगी, पहले ये बताओ कौन कौन बधाई देगा? पक्की बात है, और कौन कौन बधाई लेगा? एक बात आपको बता देते हैं, आपको आपके पड़ोसी की कसम है, अगर आपने धक्का मुक्की की, उधम मचाया तो बिल्कुल प्रेम से बैठे रहे। जो बधाई देना चाहता है अपने स्थान पर ही किसी एक को बधाई दे करके भागवत जी पर चढ़वा दे, और जो यहाँ से बधाई लेना चाहता तो 2 जने उठ करके आपके बीच में बैठे बैठे बधाई देंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं होगा। जब हम उठने को कहेंगे, नृत्य करने को कहेंगे, तभी आप खड़े उठेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे कृष्णा भैया जहाँ भी हो आ जाएंगे, अपना आशीर्वाद भक्तों को देंगे। इतने में ठाकुर जी आ रहे हैं, आइए एक हाजरी ठाकुर जी के चरणों में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसके जन्म में सुने आई, यशोदा मैया ये मिलो आई, ये सब सुने आई। ये क्या हो रहा है? हमने आपको आपके पड़ोसन की कसम दी थी, आपने उस कसम को तोड़ रहे हो। बैठे रहे सभी लोग, कोई खड़ा नहीं होगा। जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। इसने जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मोहे, दे दो बधाई, दे दो बधाई मोहे, दे दो बधाई, दे दो बधाई मोहे, दे दो बधाई, दे दो बधाई मोहे, दे सुन आई, यशोदा मैया को बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। चुनर की चुनर की चुनर की ले दे उठाई यशोदा मैया को बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भाई ऐसा न करो, कूदा फांदी न करो। हमारे नीरज शर्मा जी की ओर से बधाई आई है, जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। आइए हमारे कृष्णा भैया का आशीर्वाद, उसके बाद एक हाजिरी जिसमें आप लोग नृत्य करोगे। बैठ जाओ थोड़ा सा। हमारे कृष्णा भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। आइए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 हर। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांके बिहारी सदैव आप पर और आपके परिवार पर प्रकटवा दृष्टि बना रखें। आप सदैव प्रसन्न रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और व्यास जी महाराज को, सभी विप्र मंडली को, समस्त भक्तजनों को कृष्ण जन्म की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति हुड़दंग नहीं करेगा, कृष्ण जन्म को बड़े शांतिपूर्वक बनाएगा। नीचे बच्चे हैं, वृद्ध लेडीज हैं, उनका सभी का ध्यान रखेंगे और अपने स्थान पर ही खड़े होकर आप नृत्य करेंगे। और जो जजमान है हमारे कृष्णा भैया को तिलक करके, सभी ब्राह्मणों को तिलक करके बधाई देंगे। कन्हैया जन्म की बधाई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कोई भी प्रसाद फेंक करके नहीं दिया जाएगा, सब हाथों में दिया जाएगा। आइए नंद भवन को चलते हैं और किस प्रकार से वहां पर आनंद उत्सव चल रहा है, उस आनंद को मनाएं। हमारे बीच में मुझे ध्यान आ गया है, मैं कभी भूल जाता हूँ। हमारे बीच में उद्धव मिश्रा जी आए हुए हैं। दो शब्द आपके द्वारा भी, क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव है, हमारे उद्धव जी का भी आपको आशीर्वाद मिले। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले बालकृष्ण लाल की। मंच पर विराजमान श्रद्धेय व्यास जी, हमारे कृष्णा भैया और दिल्ली से आए समस्त गुप्ता परिवार को भगवान बालकृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर ढेर शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ऐसे आनंद मनाते रहें, ज्यादा शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम जोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए नाचते हुए झूमते हुए नंद भवन की ओर चलेंगे। बधाई हो। कमली वाला मेरा यार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन भूल है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन
शंकर भगवान की थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। हमारी किरण माता जी, किरण भैया हमारी आरती के लिए आगे आ जाएंगे। जजमान परिवार आगे आ जाएगा।
और आज बीना मैया बीना धवन देवी यहाँ पर उपस्थित हैं, भागवत परिवार से जुड़ी हुई हैं, महादेव से जुड़ी हुई हैं। आरती के लिए आगे आ जाएंगे। सभी लोग बड़ी व्यवस्थित रूप से आरती करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। हरि ओम चंद्रमा चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मोघा अग्निरजायत शिवा देवी हरि तेरी आरती देवी हरि देवी हरि तेरी आरती शिवा देवी हरि तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं हर कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे हर प्यारी मुरली मेरो मन मोहे देख छवि में बलिहारी जाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो दास दास के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो कल छवि का दर्शन पाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि में मन में बसाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं कपूर गौरम गणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सुदानंदम हिलाल बिंदे भवम भवानी सतम नमामि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या सर्वं तमेव सर्वं मन्देव देव तमेव सर्वं ओम दोयं ब्राह्मितं केशवो वरी अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं भावं व्यभवति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवता वन्दनं हस्ताभ्यामात्मादिवन्दनं आरार्तिकरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जजीन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्न ते अनागम महिमानः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवसाधो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजात तुरवीररसाल पुष्पे बिल्लप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद चढ़ा दीजिए नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर नमः सर्व यानि गानि च पापानि अपने सामने परिक्रमा कर लो यानि गानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतिगृह्णां पदे पदे
नमः सर्वदार्दाय जगदाधारित वेशाष्टांगो यम रामस्तु प्रयत्ने नमः कृता। सब लोग मेरे साथ जयकार बोलेंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये वाला पंखा बंद करो। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रसाद की व्यवस्था सभी बाहर की गई है। आप सभी लोग पंक्तिबद्ध सभी लोग प्रसाद लेंगे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, व्यवस्था सभी लोग बना के चलेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, प्रसाद की व्यवस्था बाहर की गई है सभी के लिए। सभी लोग लाइन में पंक्तिबद्ध, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। आप लोग प्रसाद लेंगे और ये मिश्री का प्रसाद लेके बाहर ले जाइए, है ना। जाके भोग लग चुका है, आप ये प्रसाद बाहर सभी को शांतिपूर्वक सभी को प्रसाद दीजिएगा जी। एक डोने में वैसे ही कल की तरह लगवा के लिया ना, मैं जजमान को यहाँ दिलवा दूंगा। धन्यवाद। बाहर प्रसाद की व्यवस्था की है, आप सभी लोग आराम से पंक्ति प्रसाद लेंगे। हर हर महादेव। एक एक करके एक सबको मिल जाएगा, वैसे में मिल नहीं पाएगा, वैसे मिल नहीं पाएगा।